नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने वर्गमूल का सेकंड पार्ट की वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ। पहले वीडियो में मैंने सिंपल वर्गमूलों को के विषय में आपको समझाया। अब मैं आपके सामने वर्गमूल की एक और विधि बताते जा रहा हूँ, जो कि इस वीडियो में आप देखेंगे। पहले वर्गमूल के जो सवाल थे उसको आपने किस तरह से हल किया, किस तरह से समझा, वो आप इस वीडियो में आपने देखा। अब मैं आगे का प्रोसेस चालू करते हुए आपके सामने वर्गमूल किस तरह से क्रिएट करते हैं वो मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल आपके सामने है। √ 9216 प्लस 1200 12544 दोस्तों। तो इस प्रकार की अगर संख्या वर्गमूल की होती है तो हम उसको किस तरह से हल करेंगे, तो आप इस वीडियो में देखेंगे। पहले वीडियो में आपने सिंपल वर्गमूलों को सॉल्व करने का तरीका देखा। अब मैं परीक्षा से संबंधित परीक्षा में किस प्रकार के वर्गमूल आते हैं उसको हम किस तरह से हल करेंगे, वो आप इसे ध्यान से देखें। तो वर्गमूल को हल करने का दो मेथड है, एक भाग विधि से और दूसरा गुणनखंड विधि से। तो दोनों ही तरीके से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इसी तरीके से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 2 नेम 18, 2 2 नेम 18 और 3 9 और 3 एकम 3। तो दोस्तों, इस गुणनखंड विधि से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाते हैं, 2 के पेयर जब बनते हैं तो आंसर कितना आएगा? 2 2 2 2 2 और 3। तो इसको हम हल करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 3 3 दूनी 6, 3 दिए 9। तो दोस्तों, इसका कितना आया? 96 प्लस। इसी तरीके से हम इसका वर्गमूल लेते हैं दोस्तों। तो इसको हम किस तरह से लेंगे? 12544 का भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, सॉरी 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 तीन 6 और 2 नेम 18 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 छक्के 12, 2 नेम 18 और 2 तीन 6। ठीक है।
3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 एकम 3। तो इसका 2 ने 18, 6, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 3 6, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 ने 18 और 2 एकम 2। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा इधर। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। दोस्तों ये फैक्टर विधि से इस संख्या को काटने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम इस विधि को न करते हुए इसको हम भाग विधि से डिवाइड करते हैं तो जल्दी होगा। क्योंकि कुछ संख्याएं गुणनखंड विधि से सॉल्व हो जाती हैं, कुछ संख्याओं को डिवाइड काटने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इस विधि को हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा जे, तो 1 एकम 1, इसको 25, इसको यहाँ रख लेते हैं 2। अब एक बार जाएगा 2 21 और यहाँ पर 0। इसी तरीके से 444। अब 21 का पढ़ा हम पढ़ेंगे 44 से ज्यादा ना हो, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 2 बार जाएगा, 2 यहाँ लिखा जाएगा। इस 2 का इस पूरे में करते हैं तो 2 दूनी 4। संख्या मिस्टेक है क्या? हाँ हाँ, तो 21 एकम 21 और 2 दूनी 4। यहाँ संख्या मिस्टेक ऐसे ये कट नहीं रहा, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा। दोस्तों संख्या मिस्टेक होने से वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए संख्या में मिस्टेक होने से यहाँ दिक्कत आ रही थी। यहाँ पर भी 2 है, तो इस तरीके से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस तरीके से अपना ये वर्गमूल तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर 1 1 2 आया। इनको अपन जोड़ लेते हैं तो 6 2 8, 9 और 1 10 और 1 1 2, 208। दोस्तों इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर संख्या मिस्टेक होने से हमने जब फैक्टर विधि का उपयोग किया तो सवाल सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन अगर संख्या को हमने सुधार दिया तो भाग विधि से भी आ गया और उससे गुणनखंड विधि से भी वो संख्या कट जाएगी। इस तरीके से अगर इस प्रकार का अगर वर्गमूल आता है तो इस फैक्टर विधि से भी और डिवाइड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। इसको संख्या बनाने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 यानी 440 और 1 441, 441 अपॉन 4।
तो दोस्तों इसका वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल ऊपरी संख्या का वर्गमूल हम निकालते हैं 4 4 41, तो इसका यहाँ पेयर बन गया 2 दूनी 4 0 41, यहाँ इसको डबल कर दो 4 4 का पारा पढ़ो 4 एकम 4, तो कितना हो गया 41। तो इस तरीके से इसका वर्गमूल कितना आ गया 21, और 4 का वर्गमूल तो पता ही है 2 दूनी 4, इसका 2। इस तरीके से इसका आंसर कितना होगा 21/2। चाहो तो इसका आगे भी आंसर निकाल सकते हो, ऐसे 2 का भाग दे दे 21 में, 2 एकम 2, 1 अंक टूटे की बिंदी 10। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, 2 पंजे 10, तो 10.5। इसका आंसर इस तरीके से भी हो सकता है दोस्तों। इसी तरीके से प्रश्न कई प्रकार से वर्गमूल को परीक्षा में पूछा जाता है। इस तरीके से हर ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड मेथड से ही सॉल्व करें, भाग विधि से ज़्यादा सॉल्व करें, जिससे कि वर्गमूल आसानी से कुछ समय में सॉल्व हो जाएगा। अब एक और प्रश्न लेते हैं। एक ये सवाल भी है दोस्तों, इस प्रकार का भी सवाल पूछा जाता है 128। दोस्तों इस प्रकार के सवाल में छात्र काफी कंफ्यूज होते हैं, तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम 288 का फैक्टर करते हैं। 288 का फैक्टर होगा, तो दोस्तों इसका फैक्टर 8 और 36 होगा, और जब 8 और 36 का हम इंटू करते हैं 288 आता है। इसी तरीके से 8 से हम 16 से इंटू करते हैं तो 128 आता है, 16 8 128, यानी इन 288 जो संख्या है उसको हमने 2 भागों में तोड़ करके फैक्टर की संरचना की है, और उस फैक्टर को हमने दोनों संख्या के फैक्टर बना के फिर उनसे मल्टीप्लाई करके संख्या को बनाया है। तो दोस्तों इस 8 से इस 8 को कट जाता है, तो संख्या हमारी 36 अंडरूट में 16 36/16 हो जाती है। तो दोस्तों 36 का वर्गमूल कितना होगा, 36 का वर्गमूल आसानी से लगा सकते हैं, 6 36। तो दोस्तों इसका वर्गमूल 6 होगा, 6 इसका हो गया। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 4 16, तो इस तरीके से 4। तो दोस्तों इसको भी काट सकते हो, 2 3 6 2 दूनी 4। तो इस तरीके से इस प्रकार के वर्गमूल को भी हम इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस संख्या के 288 का हमने गुणनखंड किया, 128 का भी गुणनखंड किया, और 2 भागों में संख्या को डिवाइड किया। फिर हमने 8 को 8 से डिवाइड कर दिया, 36 का वर्गमूल कर दिया और 100 का वर्गमूल। तो दोस्तों 3/2 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से अब हम और एक और तरीके का वर्गमूल करते हैं। एक इस वर्गमूल को भी करके देखते हैं दोस्तों। √5 प्लस 11 प्लस √19 प्लस 29 √29 फिर प्लस 49। तो इसको हम किस तरह से, अगर इस प्रकार का सवाल अगर परीक्षा में आता है तो इस प्रकार के वर्गमूल को हम कैसे डिवाइड या कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसका यहाँ से सॉल्व नहीं करते हुए हम इधर से इधर को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इधर से चलेंगे। तो दोस्तों इस संख्या को हम ऐसे ही रखते जाएंगे, ऐसे 5 प्लस
के 16 प्लस अंडर के 19 प्लस अंडर के 29 प्लस अंडर, अब ये क्या हुआ 7 हो गए। तो दोस्तों जब इसका वर्गमूल लिया जाएगा तो 49 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों 7 49, इसका वर्गमूल 7 होगा, तो इसका अंडर हट जाएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा 36 हो जाएगा दोस्तों 36। इस तरीके से फिर क्या करते हैं, जब 36 का वर्गमूल हम लेते हैं तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, फिर 6 को वर्गमूल हट जाएगा, फिर 36 का वर्गमूल इसका हट के ये वाला 19 यहाँ प्लस हो जाएगा, 19 प्लस होगा तो दोस्तों इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा दोस्तों। फिर 25 का जब वर्गमूल लिया जाएगा तो 5 होगा, प्लस फिर ये 16 आ जाएंगे 16। इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से 25 फिर 5 और 16 कितने हुए 17 18 19 20 21। हाँ इसमें 11 और रह गया है दोस्तों, यहाँ पर 11 नहीं लिख पाया, 5 के बाद यहाँ 11 भी है, 11 प्लस, तो यहाँ पर भी 11 है तो 19 आ गए। यहाँ पर 16 नहीं है, 16 नहीं है मतलब 11 है इस जगह पर, यहाँ पर भी 11 है तो 19, तो यहाँ पर 5 आ गए और यहाँ पर हो गए 11। तो दोस्तों संख्या इस तरीके से है, तो इस तरीके से यहाँ 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, अंडर में 16 होंगे प्लस के 5 होंगे, फिर 16 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, 4 प्लस हो जाएगा 5 में, तो इस तरीके से अंडर में संख्या तुम्हारी कितनी हो जाएगी 9, अंडर में 9 होगी। जब अंडर में 9 संख्या होगी तो 9 का वर्गमूल जब हम लेंगे तो कितना होगा 3, तो दोस्तों आंसर अपना 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बड़े से बड़े वर्गमूल को कुछ ही समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सॉल्व न करते हुए संख्या को हम इसको यहाँ रखेंगे, ये है संख्या ऐसे, तो इधर से सॉल्व करेंगे, पहले इसका वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल लेकर के हमारा 7 आया, 7 को हमने इसमें जोड़ दिया तो कितने हो गए 36, फिर 36 का वर्गमूल हम लेंगे तो कितना होगा 6 को हमने 19 में जोड़ दिया तो इसको जोड़ो तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 को जब हमने 11 में जोड़ दिया, 11 का प्लस किया तो 16 हो गया, 16 का वर्गमूल जब हम लेंगे तो 4 होगा, और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल हम लेंगे तो कितना होगा 3। इस तरीके से हम आसानी से बड़े बड़े वर्गमूल कुछ ही सेकंडों में सॉल्व किए जा सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम परीक्षा में किसी प्रकार का अगर वर्गमूल आता है तो हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं दोस्तों। वर्गमूल की पहली वीडियो जो मैंने बनाई है उसको आप जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप पहली वीडियो को भी देखें, उसके बाद इस दूसरी वीडियो का भी लाभ उठाएं दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट भी कर सकते हैं, और लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो देखने का बहुत